बस आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश टीम मिक्स मेटल में। तो गाइस, जैसा कि न्यू एनीमे आया है लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस, जिसका फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड आ चुका है। तो हम फर्स्ट एपिसोड की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और गाइस, इस एनीमे की हाइप बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है। इस एनीमे को जरूर देखें मेरे चैनल से। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में नरेटर हमें बताता है कि जो बियॉन्डर्स की दुनिया है उसमें जो इंसान रहते हैं वो बियॉन्डर्स एबिलिटी को पा सकते हैं, लेकिन इसको पाने के लिए उन्हें पोशन कलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसको पाकर वो डिविनिटी के पाथ तक पहुंच जाएंगे। और गाइस, इसमें टोटल पाथवेज 22 होते हैं, जिसका सीक्वेंस 9 से स्टार्ट होता है। और जिसके सीक्वेंस का नंबर जितना ज़्यादा लो होगा उसकी एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होगी। जैसे कि गाइस, हम देखते हैं कि लोग ताकतवर बनने के लिए अपनी एबिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें ताकतवर बनने के लिए एबिलिटी बढ़ेगी तो ज़रूर, लेकिन सीक्वेंस का नंबर कम होना ज़रूरी होगा। तभी जाके एक बियॉन्डर्स सबसे ज़्यादा ताकतवर बनता है, और बियॉन्डर्स के बाद गॉड्स की पावर भी हो सकती है। इसी एवोल्यूशन को हम द पाथ ऑफ डिवाइन कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सितंबर 9 1349 का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर को निकलते हुए देखते हैं हम। पे एक बंदा आता है जो उससे लड़ रहा होता है, और वो बताता है कि ये दुनिया एक इल्यूजनरी है जो हमेशा केओस में हमेशा चलती रहती है। यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम ही एग्जिट करता है। तो बंदा ये सारी चीज़ें बोलने के बाद उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। वो उसकी तरफ कार्ड फेंकता है, लेकिन उसके कार्ड इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं, तो मॉन्स्टर उस बंदे को मार देता है। देखते ही वो मॉन्स्टर अपने आप ही बड़ा होकर खुद ही फट गया, और जिसके फटने के कारण वहाँ की आधी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। फिर हम देखते हैं एक आगे एक सीन आता है जिसमें प्लेन होता है। उस प्लेन में से एक बंदा गिरता है, और उस बंदे को दर्द होने लग जाता है। लेकिन जब वो उठता है तो वो एक रूम में होता है। वो बंदा सोचने लग जाता है कि ये मैं कहाँ आ चुका हूँ, मैं कभी सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में वो देखता है उसके सामने एक गन पड़ी हुई है। नोटिस करता है कि जो उसके सर पे चोट लगी हुई थी वो दोबारा से हील हो रही है। फिर वो दिमाग में आता है उसके कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, लेकिन मैं मरा कैसे। फिर वो थोड़ा पास्ट के बारे में याद करता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही वो याद करने की कोशिश करता है, उसके पीछे से आवाज़ आती है, क्लेन। वो सोचने लग जाता है कि ये आखिरकार क्लेन है कौन। फिर वो शीशे में देखता है, लेकिन शीशे में देखकर वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता है। फिर इसको पता चलता है कि कहीं मैं रिकारनेट तो नहीं हो चुका हूँ, यानी कि वो दूसरे बंदे की बॉडी में आ चुका है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि दो डिटेक्टिव होते हैं जो घर के अंदर आ चुके हैं, जिनका नाम होता है बेल्च और नाया। और ये लोग क्यो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं। डिटेक्टिव अब यहाँ के सीन को देखकर ये बोलते हैं कि ये लोग इसलिए मरे हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को मारा है। तो फिर आगे कहने लगते हैं, लेकिन ब्लैक डिवीजन को परफॉर्म किया गया है, या तो फिर बियॉन्डर सेक्रीफाइस किया गया है, जिससे एक एविल फोर्स आ गई थी। डिटेक्टिव को वहाँ पे क्लेन की फ़ोटो भी मिलती है, और वहाँ पे क्लेन का पूरा नाम भी लिखा होता है, क्लेन मोरेटी। और ये जो लोग मरे हैं वो क्लेन के दोस्त ही थे। क्लेन के माँ बाप नहीं, वो अपने सिबलिंग्स के पास रहता था। उसके बाद क्लेन अपने बारे में हमें बता रहा होता है कि मैं टिंगन सिटी का एक सिटीजन हूँ, और वो भी ऊगा काउंटी का, जो कि नॉर्थन कॉन्टिनेंट के लियोन किंगडम में पड़ता है। और वो बताता है कि मैं हाल ही फिलहाल यहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ। उसके बाद वो बताता है कि उसके पास फेसक और हार्मिस की नॉलेज है, जो कि उसने यूनिवर्सिटी से ही सीखा है। फिर वो एक अपनी डायरी को ही पढ़ने लग जाता है। डायरी में लिखा होता है, May 29 को वेल्थ उससे मिलने आया था। उसे वो बताता है कि उसे एक एंशियंट नोटबुक मिली है। डायरी में 20 जून के बारे में भी लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि उन लोगों ने एंशियंट बुक के फर्स्ट पेज को सॉल्व कर लिया है। तो वो पता चलता है कि ये नोटबुक फोर्थ इपोच की है, जिसका राइटर एंटीगोनस फैमिली से आया है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस डिटेक्टिव को भी ये चीज़ पता चल चुकी है कि यहाँ पे एंटीगोनस फैमिली का भी हाथ है। क्लेन दोबारा से उस डायरी को कंटिन्यू कर देता है पढ़ना, और उसमें पढ़ता है 21 जून, 22 जून और 25 जून, जिसमें एंटीगोनस फैमिली और टूडोर किंगडम के बारे में और ब्लैक एम्पायर के बारे में भी वो पढ़ता है। धीरे धीरे आगे जाता जाता है। एक चीज़ और उसमें लिखी हुई थी जिसका नाम था हॉर्नेश माउंटेन रेंज के बारे में। क्लेन ने डायरी में ऐसी बहुत सी चीज़ें लिख रखी है। डायरी में ये भी लिख रखा था कि ये जितनी भी अजीब चीज़ें हैं क्या ये असली में हैं। इसके बाद उसमें 28 जून के बारे में लिखा होता है, लेकिन उसमें नोटिस करता है क्लेन के इसमें 27 जून के बारे में क्यों नहीं लिखा है। उसके बाद एक पेज मिलता है जिस पर लिखा होता है कि सभी लोग मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार क्लेन ने ऐसा क्यों लिखा है। ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी उसके कमरे की तरफ एक लड़की आ रही होती है। और जैसे ही उसे ये चीज़ पता चलती है वो सारा सामान छुपा देता है, उस गन को भी छुपा देता है, और जो खून लगा होता है उसको भी वो छुपा देता है, ऊपर से कपड़ा डाल देता है।
फिर वो लड़की अंदर आती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मेलिसा है और ये क्लेन की छोटी बहन है। ब्लैक क्लैन यूनिवर्सिटी से है और वो क्लैन से कहने लगती है, क्या तुम रात भर फिर से जगे हुए थे? मेलिसा उससे दोबारा पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे? फिर क्लेन कहता है कि मैं अभी अभी उठा हूँ, मैं सफाई कर रहा था। फिर वहीं हम देखते हैं कि क्लेन अपनी गन को छुपा रहा था, जिसके कारण उसको कुछ आवाज़ सुनाई दे जाती है उसकी बहन को। उसको मेलिसा सुनते ही बोलती है कि आवाज़ किस चीज़ की थी? तभी क्लेन कहता है कि मेरी घड़ी टूट गई है, जिसको वो सही नहीं कर पा रहा है। तो मेलिसा उस घड़ी को सही कर देती है, वहाँ से जाने लग जाती है और क्लेन कहता है कि इसकी बहन कितनी अच्छी है, ये अपने बेवकूफ़ भाई की कितनी केयर कर रही है। क्लेन दोबारा से अपने आप को शीशे में देखता है और वो चोट को देखता है कि वो चोट पूरी तरीके से हील हो चुकी है और उसके दिमाग में आता है, क्या ये रीकार्नेट होने का फ़ायदा है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है कि क्लेन ने अपने आप को ही क्यों मारा। उस मेरे दिमाग में जो क्लेन की मेमोरीज वो पूरी तरीके से नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है जिसको मैं डिटेल में समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ में तो श्योर हूँ, इस सब के पीछे उस बुक का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। फिर वो सोचने लग जाता है कि मैं रीइंकार्नेट कैसे हुआ? मैं तो अपना काम ही कर रहा था। मेन कैरेक्टर को रियलाइज़ होता है कि डिनर करने से पहले मैंने लक एनहांसमेंट का रिचुअल किया था। सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी मेलिसा उसके लिए खाना ले आती है और वो कहती है कि तुम इसे खाओ, मैं जा रही हूँ स्कूल अब। तो मेलिसा उसे कहती है कि बाहर से फ्रेश ब्रेड ले आना जो कि 8 पाउंड के आएँगे और बाहर से लैम्प और पीस भी ले आना, क्योंकि तुम अपनी जॉब के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना बना दूँगी और मैं रात को लेट आऊँगी तो चिंता मत करना। लेकिन अपने मन ही मन कहता है कि मुझे माफ़ करना मेलिसा, शायद जब तुम आओगी तो मैं यहाँ पे नहीं होऊँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है कि इस रिवॉल्वर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड होगी, तो मेलिसा ने इसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? फिर वो कहता है कि मैं यहाँ जितनी देर रुकूँगा उतना ही ज़्यादा मुसीबत में रहूँगा। मुझे दोबारा से लक एनहांसमेंट रिचुअल करना होगा जिससे मैं अपनी दुनिया में दोबारा पहुँच जाऊँ। हम आगे देखते हैं कि वो ब्रेड खरीदने आ चुका है, वो भी 8 पाउंड की। फिर वो दुकानदार की मालकिन कहती है कि तुम अब ग्रेजुएट हो चुके हो और वैसे भी तुम बहुत ही कमाल के हो। लेडी फिर उसको ये भी कहते हैं कि तुम्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी जल्दी और तुम यहाँ से मूव हो जाओगे। तभी क्लेन नोटिस करता है कि उसे कोई बाहर से घूर रहा था और जैसे ही क्लेन उसे देखता है वो बंदा वहाँ से चला जाता है। क्लेन भी वहाँ से ब्रेड लेके निकल जाता है और वो सूरज को देख के कहता है कि ये तो बिल्कुल सिमिलियर लग रहा है। फिर इसको देखने के बाद वो कहता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स है। क्लेन वहाँ से जैसे जाने लग जाता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ लोग कार्ड वाला गेम खेल रहे हैं, जिसको देखने के बाद क्लेन कहता है कि ये लोग तो लैंडलॉर्ड गेम खेल रहे हैं, क्या इनके पास भी ये गेम है? तो कहता है कि यानी कि इस दुनिया में भी ये गेम खेला जाता है। फिर वो बताता है कि 100 साल पहले एंटिस एम्पायर के अंदर रोजेला गुस्ताव ने इस गेम को इन्वेंट करा था। आगे ये भी बताता है कि उस बंदे ने टैरो रीडिंग को भी इन्वेंट करा था और साथ में स्टीमशिप का भी इन्वेंट उसी ने ही करा था। फिर वो कहता है कि शायद रोलेरा गुस्ताव भी मेरी ही तरह रीइंकार्नेट हो गए थे इस दुनिया में। तभी फिर वहाँ पे क्लेन का एक सिक्का नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने जाता है तब वहाँ पे एक बंदा आता है जिससे देख के वो घबरा जाता है और जैसे ही क्लेन वो बंदूक निकालने वाला था अपनी, तो वो देखता है कि ये तो एक जोकर है। जोकर सर्कस की परफॉर्मेंस देखने के लिए बुला रहा होता है क्लेन को शाम 7 बजे। लेकिन क्लेन इस चीज़ से घबरा रहा होता है और क्लेन कहता है कि ठीक है मैं आने की कोशिश करूंगा और क्लेन ये बात करते ही वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो बंदा फिर भी उसके पीछे लगा हुआ था। तब हम देखते हैं कि एक और बंदा होता है जो क्लेन को देख के मुस्कुराने लग जाता है। वो एक बुक पढ़ रहा होता है। फिर देखते हैं कि क्लेन एक टेंट के अंदर घुस जाता है और उस टेंट में हमें एक मैजिशियन दिखाई जाती है जो एक ऑर्ब में अपनी पावर यूज़ कर रही होती है और वो क्लेन को कहते हैं तुम गुम हो गए हो ना, आओ इधर आओ, मैं तुम्हें फ्यूचर और पास्ट के बारे में बताती हूँ तुम्हारे। फिर देखते हैं वो बंदा भी वहाँ पे पहुँच चुका है जो क्लेन का पीछा कर रहा था और उस बंदे का नाम है जैन किंग। तभी वो देखता है कि वो बंदा भी वहाँ पर है जिसके हाथ में बुक थी और उस बंदे को देखकर वो पीछे चला जाता है वापस। मैं भी सोच रहा होता है कि वो बंदा आखिरकार कहाँ गया। फिर वो मैजिशियन कहते हैं कि जो लाइफ है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तुम्हारी डेस्टिनी में क्या होने वाला है तुम्हें कभी नहीं पता होता है। टैरोट कार्ड तुम्हारी मदद करेंगी इस चीज़ में झांकने के लिए और उसे जानने के लिए। तभी क्लेन सोचने लग जाता है कि ये जो टैरोट कार्ड है ये अर्थ में पहले से ही हुआ करती थी और रोजेल यहीं से गाइड हुआ था। तो लेडी कहती है कि तुम मेरे पहले कस्टमर हो तो मैं तुम्हारी रीडिंग फ्री में करूंगी। कहता है कि एक सेकंड रुको, जो तुम कार्ड को इंटरप्रेट करोगी क्या तुम उसको भी फ्री में ही करोगी? तभी ये सुनकर वो लड़की फंस जाती है तो उसको बोलना पड़ता है कि हाँ मैं वो भी फ्री में करूंगी। सुनकर क्लेन भी मनी मन हंसने लग जाता है और कहता है जो फ्री चीज़ होती है वो हमेशा ग्रेट प्राइस पे ही मिलती है।
वो लेडी रीडिंग करना शुरू करती है और कहती है कि तुम क्या जानना चाहते हो। तभी क्लेन कहता है कि मैं अपने पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। ये कहती है कि ठीक है, तुम ये इस कार्ड को शफल करो और अपने दिमाग में यही क्वेश्चन दौड़ाते रहो। तभी क्लेन कहता है कि ये मैंने कर लिया है। फिर वो लेडी कहती है कि ठीक है। वो लेडी 3 कार्ड रखती है और कहती है कि ये तुम्हारे 3 कार्ड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को दर्शाता है। इसमें से तुम पहले कौन सा कार्ड उठाना चाहोगे। तब क्लेन उसमें से प्रेजेंट कार्ड को उठाता है तो उसमें लिखा होता है टैरो डेक। और वो जान जाता है कि ये कार्ड तो जीरो होता है, जिसको कहते हैं टैरो डेक। और ये कार्ड नई बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है। लड़की आगे वहाँ पे कहती है कि तुम फिर से मेरी कॉपी क्यों कर रही हो। तुम ध्यान रखो कि तुम केवल एक बीच टेमर हो। तभी क्लेन सोचने लग जाता है कि ये लड़की तो मुझे पागल बना रही थी। और वो दूसरी लड़की उस लड़की को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर उसके बाद वो लड़की जाने से पहले क्लेन को कहती है कि जो भी मैंने रीडिंग करी है वो एकदम एक्यूरेट है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा जिसके हाथ में बुक थी, वो जैसे ही टेंट के अंदर घुसता है, लेकिन उससे पहले ही क्लेन वहां से जा चुका था। हम देखते हैं क्लेन घर आ जाता है वापस। और वह वापस से लक एनहेंसमेंट रिचुअल करना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने घर पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो रिचुअल स्टार्ट करता है वैसे ही सारे कागज वहाँ के आसपास उड़ने लग जाते हैं हवा में। और ये सब होने के बाद भी वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तब क्लेन सोचने लग जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तभी उसके सर में अचानक से दर्द होने लग जाता है, उसके चेहरे पे रेड मार्किंग होने लग जाती है एकदम से। देखते हैं क्लेन ने जितने भी टेलीसेंट बनाए थे वो भी वहां से गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक रेड क्रिस्टल को। तो जो रेड क्रिस्टल होता है वो टूटने लग जाता है, उसमें से लाल रोशनी आ जाती है। और यही लाल रोशनी क्लेन के रूम में पहुंच जाती है। फिर क्लेन के और दर्द होने लग जाता है। फिर हम नोटिस करते हैं कि क्लेन अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है अब। तो यहाँ पे हमें एक ब्लू कलर और एक रेड कलर की लाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर वो दोनों लाइटें इसे घेरने लग जाती है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कहती है, मिरर और मिरर, होल फैमिली के नाम पर मैं तुम्हें अवेकन होने के लिए समन करती हूँ। बोलने के बाद वो अपने पावर को यूज कर लेती है, जिसके बाद हमें एक और न्यू करेक्टर के बारे में दिखाया जाता है। करेक्टर अपनी दुनिया से निकलकर वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्लैन होता है। तभी वो लड़की क्लेन से पूछने लग जाती है कि हम लोग अब कहाँ पर हैं। तभी क्लेन सोचने लग जाता है, क्या इन लोगों को मैंने समन करा है। तब वो लड़की कहती है, क्या इस डिवाइन रेलम के तुम ओनर हो। तब वो कहता है कि इस डिवाइन रेलम है कहाँ पर, यहाँ पे तो कोई शाइन भी नहीं है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे एक बिल्डिंग क्रिएट होने लग जाती है, जिसको देख कर क्लेन हैरान हो जाता है। तभी वो सोचता है, क्या मैं ग्रे फोक को यूज़ तो नहीं कर सकता हूँ। इसी गेम में करते हैं, एक गेम हैक की तरह। अब हम लोग देखते हैं कि क्लेन अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा है। क्लेन को रियलाइज होता है कि हाँ, ये सब तो मैं ही कर पा रहा हूँ। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ पर हैं और तुम कौन हो। सोचता और वो कहता है कि मैं जो मिंगरुई हूँ या क्लेन हूँ। ये देखते हैं कि क्लेन अपने सिंहासन पे बैठ जाता है। फिर क्लेन कहता है कि तुम लोग मुझे। और फिर इसके बाद तभी वहाँ पे सीट और भी सीट बनने लग जाती हैं। क्लेन कहता है कि तुम मुझे बुला सकते हो फूल। और वो बंदा भी कहता है कि ठीक है। तो बंदा कहता है कि मिस्टर फूल, ये बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो हमसे। कहता है कि ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है। जिसको सुनने के बाद वो लड़की कहती है, क्या आपका अटेम्प्ट पूरा हो गया है, क्या हम अब जा सकते हैं वापस। तभी फूल कहता है कि हाँ, आप अब जा सकते हैं। तभी फूल सोचने लग जाता है कि ये लड़की कितनी इनोसेंट है और वो लड़का कितना ज़्यादा शांत और सावधान है। ये कहती है कि कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसी ही मिस्ट्री चाहिए थी। फिर वो कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए एक बियर्डर बनने के लिए, बियंडर बनने के लिए। सुनने के बाद यहाँ पे फूल सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार ये बियंडर क्या होता है। इस बात को टालने के लिए फिर यहाँ पे फूल कहता है कि इसका जवाब ये बंदा देगा। बाद वो लड़का सोचने लग जाता है कि ये जो लड़की है ये एक नन लोवल लगती है, और मैं सोनिया सी से हूँ, और हम दोनों बहुत दूर रहते हैं। सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस फूल ने ऐसा कर कैसे दिया, और ये हमें यहाँ पे कैसे ले आया। तो बंदा उस लड़की से कहता है कि तुम लियोन से हो ना, तो तुम्हें एक बियॉन्डर बनने के लिए तुम्हें चर्च ऑफ एवरनाइट गॉड्स को ज्वाइन करना होगा। और इसके साथ ही तुम्हें लॉर्ड ऑफ स्टम्प्स और बाकी चर्चेस को भी ज्वाइन करना होगा। ज़्यादातर लोगों को तो बियॉन्डर्स बनने का मौका ही नहीं मिलता है। बंदा कहता है कि बियॉन्डर्स आज भी होते हैं और वो लड़ रहे हैं उस बढ़ते हुए अंधकार से जो लोगों के लिए खतरा हो सकता है। तभी वो लड़की कहती कि मैं अपनी फ्रीडम नहीं छीनना चाहती हूँ, कि गाइस वो नहीं चाहती कि कोई उससे उसकी फ्रीडम छीन ले। तभी वो बंदा कहता है, तो फिर या तुम रॉयल फैमिली में जाओ या आप मिलेनियम नोबिलिटी में जाओ। सुनने के बाद वो लड़की कहती है, क्या कोई और तरीका नहीं है। फिर इसके बाद वो बंदा कहता है कि एक्चुअली में मेरे पास 2 सीक्वेंस 9 पोशन है,
यह सुनकर क्लेन और वो लड़की दोनों हैरान हो जाते हैं। बताते हैं कि एक पोर्शन को सेलर कहते हैं और दूसरे पोर्शन को ऑडियंस कहते हैं। यह सुनकर क्लेन आप सोचने लग जाता है कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर है। सोचने लग जाता है कि ये जो सीक्वेंस है ये एक एबिलिटी लेवल होता है, और ये जो ग्रे फॉग है, जो पावर्स है, ये सारी बियॉन्डर्स की ही पावर्स हो सकती है। वो लड़की कहती है कि मैंने इस बंदे के साथ डील कर ली है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग जो पैक्ट बनाएंगे क्या आप उसको विटनेस कर सकते हैं। तभी क्लैन बोल देता है कि हाँ मैं कर दूंगा। बाद वो लड़की ये सुनकर खुश हो जाती है, फिर वो कहती है क्या आप और गैदरिंग भी कर सकते हैं। यह सुनकर क्लैन सोचने लग जाता है कि ये कैसे करते हैं। लड़का कहता है कि आपके पास हमारी इमेजिनेशन से भी परे वाली पावर है। आपको छोटे छोटे मैटर्स को संभालने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें हैंडल करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पुल सोचने लग जाता है कि गैदरिंग करने से मेरे सीक्रेट एक्सपोज हो सकते हैं, पर यहाँ पे मिस्टीरियस रैम के साथ कनेक्ट करने से मेरे घर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं और मुझे अपने फियर को भी ओवरकम करना पड़ेगा। तभी वो इन सब से कहता है कि ठीक है, हर मंडे 3 PM पर गैदरिंग होगी यहाँ पर, और ये चीज़ सीक्रेट रहेगी, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वो लड़की उस बंदे से कहती है कि हमें अपना एक कोड नेम भी रखना चाहिए क्योंकि हम अपना रियल नेम तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तभी फूल कहता है कि हाँ अच्छा आइडिया है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। फिर क्लेन के सर में दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि क्लेन तो वहाँ पे एक घर में पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, जिससे वो दरवाजा तो खोल नहीं सकता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि फूल ने अपना नाम टैरोट कार्ड के ऊपर रखा है तो मैं भी अपना नाम जस्टिस रखती हूँ। फिर उसके बाद वो लड़का भी अपना नाम हैंग्ड मैन रखता है। बाद वो लड़की कहती है कि अब हम टैरोट क्लब के मेंबर्स हो चुके हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्लेन के सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाने लगता है। क्लेन कहता है कि मैं अपना स्टेमिना खो रहा हूँ और वो ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में ही बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। और वो कहता है कि ये गैदरिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वो दोनों अपने अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं वापस से। दूसरी तरफ क्लेन उठ जाता है और वो पूछता है कि कौन नॉक कर रहा है। तभी वहां से आवाज़ आती है कि हम पुलिस हैं। तभी क्लेन अपना सारा चीज़ छुपा देता है, गन वन जो भी चीज़ थी। फिर क्लेन दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि तुम वही हो जो मेरा पीछा कर रहे थे ना। बंदा कहता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। इसके बाद वो अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है लियोनार्ड मिचेल, और वो एक पुलिसमैन है। बताने के बाद वो बंदा अंदर आने लग जाता है। तभी क्लेन कहता है कि तुम अंदर क्यों आ रहे हो। तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है तो वो कहता है कि जरा शांत हो जाओ, हम बस एक छोटी सी इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरे बंदे का नाम होता है डम स्मिथ। फिर इसके बाद क्लेन इन दोनों से पूछते हैं क्या नया और वेल्थ ने सही में खुद को ही जान से मार लिया है। स्मिथ कहता है कि हाँ सीन देखकर तो यही लगता है, लेकिन फिर क्लेन कहता है कि मेरे हिसाब से तो वह लोग पोजेस हो गए थे। तभी लोनार्ड वहाँ पे क्लेन की डायरी पढ़ लेता है और कहता है कि वह क्या बात लिखी है, एक दिन सब लोग मर जाएंगे और साथ में मैं भी मर जाऊंगा। लियोनार्ड कहता है कि क्या तुम मुझे इसका मतलब समझाओगे। तभी क्लेन कहता है कि मुझे नहीं पता और मुझे नहीं याद है इसके बारे में। स्मिथ कहता है कि हमें एविडेंस मिले कि तुम उनके घर 27 जून को गए थे। तो क्लेन कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता है, और तुम मुझ पर विश्वास भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं भी सारे केसेस अपनी डायरी को देखकर ही लगाता हूँ। आगे ये भी कहता है कि मिस्टर मैकगवन के पास एक गन मिसिंग है और हमें विश्वास है कि वो गन यहीं पे मिलेगी। फिर इसके बाद क्लेन घबरा जाता है और वो कहता है कि वो गन यहीं पर है। जैसे ही उस गन को लेने जाने लगता है तो वो क्लेन से पूछता है कि क्या कोई और बात भी है। तभी क्लेन कहता है कि हाँ। क्लेन बताता है कि कल रात को मैं उठा और मैंने देखा कि मैं अपने आप को मार ही नहीं पाया, और इसके बाद मैं अपनी याददाश्त को खोना शुरू कर गया। इसके बाद स्मिथ कहता है कि तुम पागल हो। दोबारा कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। तब स्मिथ कहता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, और तुम अगर पागल नहीं हो तो तुम्हें साइकिक वेरिफिकेशन करना होगा जिससे हमें पता चलेगा कि तुम पागल हो या नहीं। वेरिफिकेशन से तुम अपनी खोई हुई मेमोरी को वापस पा सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तभी फिर लिनार्ड कहता है कि हम बहुत खुश हैं कि तुम जिंदा हो क्योंकि इस चीज में जो भी इन्वॉल्व होता है आज तक जिंदा नहीं होता है। वो बहुत ही लकी हो जो ये सब करने के बाद भी जिंदा हो। ऐसा बोलने के बाद फिर वो क्लेन को वहां से लेके जाने लग जाते हैं, लेकिन क्लेन वहीं पे रुक जाता है। पे खड़े हो सोचने लग जाता है कि अगर इन लोगों को पता चला कि मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ, यानी कि मेरी सोल किसी और की बॉडी में है। सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जो एक बूढ़े आदमी से ब्रेड लेके भाग रहा होता है। तब स्मिथ उसे रोक लेता है और यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है, जिस लड़ाई के कारण घोड़े चिल्लाने लग जाते हैं, जिसको देखने देखने के बाद यहाँ पे क्लेन को मौका मिलता है भागने का और वो भाग जाता है वहां से। भागते भागते एक गली में आ जाता है और वो वहां पे रुका ही होता है तो कोई खिड़की खोलकर उसके ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन वो पानी हवा में ही रुक जाता है। तभी क्लेन सोचने लग जाता है यहाँ पे तो पानी
रुक कैसे गया है? यहाँ पे तो स्पेस और टाइम को फ्रोज कर दिया गया है। कई सारी अजीब चीज़ें होने लग जाती है जिसको देख कर वो घबराने लग जाता है और वो भागता ही रह जाता है। फिर इसके बाद वो सोचता है कि यहाँ पे आसपास कोई बियॉन्डर है, तभी वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन उस घोड़ा गाड़ी वाले को कहता है कि मुझे पोर्ट की तरफ ले चलो। अब वो उसे उसी तरफ लेके जाने लग जाता है और क्लेन खुश हो जाता है, करता है कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा है। फिर वो घोड़ा गाड़ी वाले को कहता है कि अब तुम रुक जाओ यहीं पे, लेकिन वो नहीं रुक रहा होता। फिर क्लेन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है कि हम वेल्थ के घर जा रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि वो घोड़ा गाड़ी वाला कोई और नहीं, वो स्मिथ ही है। दिखाया जाता है क्लेन को होश आ जाता है। फिर वो कहने लग जाता है कि ये सब तो एक सपना ही था। फिर वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं सो कब गया था। अचानक से उसका गेट खुलता है और उसके सामने स्मिथ होता है। फिर वो घबरा जाता है कि इसने मेरे सपने को ही मैनिपुलेट तो नहीं कर लिया है। क्लेन सोचने लग जाता है कहीं ये एक ब्लंडर तो नहीं है। तभी स्मिथ कहता है कि रात में तुम जितना ज़्यादा सोचोगे हम उतना ही ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे। तभी क्लेन कहता है कि हमसे क्या मतलब है तुम्हारा। देखते हैं कि वो जगह टूटने लग जाती है। तभी अचानक से क्लेन को एक लड़की पीछे से पकड़ लेती है और वो कहती है कि घबराओ मत, मैं सारी चीज़ें आराम से करूँगी। फिर इसके बाद वो लड़की उसे बेहोश कर देती है। लेकिन तभी जब क्लेन उठता है तो वो देखता है कि उसके माँ बाप उसको डिनर के लिए बुला रहे होते हैं। देखकर क्लेन खुश हो जाता है और वो जैसे ही जा ही रहा होता है अपने माँ बाप के पास, तभी वो क्लेन आके फिर से उसके कान में कहती है क्लेन। के बाद क्लेन यहाँ पे घबरा जाता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे होती ही नहीं है। लेकिन उसे उस लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। फिर आगे ये भी कहते हैं कि अब सरफेस की मेमोरी ख़त्म हो सकती है। जो सुनकर क्लेन सोचने लग जाता है कहीं इसने मेरी मेमोरीज तो नहीं देख ली हैं। सोचने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ तो मेरी सीक्रेट्स हैं। और फिर ये भी सोचता है कहीं ऐसा ये ग्रे फ्रॉग के कारण तो नहीं हो रहा है। तभी वो लड़की अचानक से उसके सामने आ जाती है। ये क्लेन से पूछती है कि एंटीगोनस फैमिली की वो नोटबुक कहाँ पर है। तभी क्लेन कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तभी वो लड़की दोबारा पूछती है कि 27 जून को वेल्स के घर पर क्या हुआ था, जिस पर क्लेन कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हुआ था। लड़की पूछती है कि जब वो लोग मरे थे तब तुम क्या कर रहे थे। जिसको सुनने के बाद क्लेन घबरा जाता है तो उसके हाथ में फिर से वही गन आ जाती है और वो गन अपने आप को ही मार लेता है। उसके बाद उसे अचानक से फिर से होश आता है और वो कहता है क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया है। फिर वो लड़की कहती है कि ये तो मैं श्योर हूँ कि इसने अपने आप को ही गोली मार ली थी, लेकिन मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ये जिंदा कैसे है फिर भी। तो ये भी बताती कि बात रही इसकी मेमोरीज की, वो बिल्कुल वेल्थ और नाया की सोल्स की तरह यानी कि है ही नहीं। जो पावर इसे इफेक्ट कर रही है वो काफ़ी फियरफुल है। मैंने आज तक ऐसा कभी ट्रिकी केस नहीं देखा है। स्मिथ से कहती कि तुम थोड़ा केयरफुल रहना। तब स्मिथ कहता है कि हाँ, एंटीगोनस फैमिली की वो नोटबुक अभी भी मिसिंग है। फिर वो क्लेन को कहता है कि तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है। कोई बेबी सिटर नहीं है, हम तुम्हें सेव नहीं रख सकते हैं। या फिर तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? क्या तुम एक बियॉन्डर बनना चाहोगे? और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गैस इस सीरीज़ के 2 एपिसोड लॉन्च हुए थे एक दिन में। और गैस मैं दूसरे एपिसोड की वीडियो भी ले आऊँगा आज शाम तक। और गैस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को। अभी के लिए गुड बाय।